सिर्फ छवि को खराब कर रही है, इसलिए कि इनको भगाया गया है और इनको पैसा नहीं मिला है। ये पैसे की भूखी औरत है। इनका तो सुई धागा लेना चाहिए, सीधा सील देना चाहिए मुंह में, और नहीं तो पिलास लेके इनका दतवा उखाड़ लेना चाहिए। ये बहुत बोल रही है, इनको मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। प्रियंका जी का भाई शायद वैज्ञानिक क्या कुछ ऐसे ही कुछ है, और ये चूतिया औरत बोल रही है वो गरीब घर की लड़की है। अपना चेहरा चमकाने कि पवन जी के साथ घूमूंगी तो थोड़ा सा चैनलवा उठेगा और थोड़ा मेरा चेहरा और बढ़ेगा, वहां से कुत्तों की तरह भगाई गई है। आज हमारे साथ मौजूद है मधु मिश्रा, जो कि पवन सिंह के बहुत बड़ी फैन है। काराकाट जाती है सुरेंद्र कुशवाहा के प्रचार में, और वहां कुछ मीडिया में ये बोलने लगती है पवन सिंह को कि हम गुरु मानते हैं उनको, पवन सिंह जिंदाबाद, तो वहां से इनको निकाल दिया जाता है। सारे मैटर पे बात करेंगे। उसके बाद बबीता मिश्रा को लेकर के बात करेंगे, जो कि पवन सिंह को बता रही है कि ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे। सारे मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और गंगा न्यूज को देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोता को पैर छू के मधु मिश्रा का प्रणाम है। गुरु को बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे इलेक्शन बाद, चुनाव बाद, क्या कहना होगा? ये कौन चूतिया बोल रहा है? पहले आप उसका नाम तो बताइए, ये कौन बेवकूफ चूतिया ये घर तोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? बबीता मिश्रा एक बड़ा चेहरा है, ऐसा मत बोलिए, ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि देशवा न्यूज चलाती है। उन्होंने अपने चैनल आवाज उठाया, उसके बाद हम इंटरव्यू लिए तो यही हमसे भी बोल रही है चुनाव के बाद पवन सिंह को नहीं रखेंगे। भोली भाली ज्योति सिंह को धोखा मत दीजिए। बबीता मिश्रा नाम तो बहुत अच्छा है, ऊपर से टाइटल मिश्रा की लगी है, लेकिन छोड़िए, यहाँ टाइटल से नहीं मतलब है। बहुत बड़ा चेहरा है अगर वो, तो क्या किसी का घर तोड़ेंगी? घर तोड़ने के लिए बड़ा चेहरा लेके आई हैं। बोल रही हैं वो एक नंबर की जाहिल है, गंवार है, मूर्ख है, लंपट है। कैसे लंपट है? इसलिए लंपट है कि अभी चुनाव चल रहा है और ये चुनाव में घुस के चुनाव खराब करना चाह रही हैं, पवन जी की छवि खराब करना चाह रही हैं, ये अपना चेहरा दिखाना चाह रही हैं और सिंपैथी लेना चाह रही हैं। ठीक है कि हम तो ज्योति के तरफ से हैं। एक बात बताइए, अगर पवन जी को छोड़ना ही रहता तो अपनाते क्यों? इनकी औकात है। अगर हम आपको नहीं अपनाना चाहेंगे तो है किसी की औकात जो हमको ये कर देगा? अंदर प्यार था दोनों तरफ, उसमें थोड़ा सा ये काम करी है कि उसको हवा देना। ठीक है, अगर दोनों तरफ से प्यार खत्म हो जाता तो इनकी औकात नहीं थी, इनके खानदान की औकात नहीं थी कि ये फिर ज्योति जी को पवन जी के पास रख लेती। ठीक है, अब जब दोनों लोग एक हो गए हैं तो अब ये मुंह मरवाने आ रही हैं यहाँ पे। ये क्या बक 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 चिल्ला रही है चूतिया बन के? लेकिन उनका ये कहना है कि जो तलाक दे रहे थे ज्योति सिंह को, वो वापस मतलब कर ले, एक साइन तो होता है। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो हम अपना वकील भेज देते हैं। एक बात बताइए, भाड़ में गया तलाक और भाड़ में गया इनका प्रवचन। जिसको रखना होगा उसको कोई कोर्ट कचहरी या कोई भी अलग नहीं कर सकता, और जिसको नहीं रखना होगा तो उसको कोई कोर्ट कचहरी कागज एक नहीं कर सकता। ठीक है, बशर्ते अभी चुनाव का माहौल है। अभी समझ लीजिए वो इतना बड़ा एक जग कर रहे हैं, जग ही है, इतना बड़ा जग कर रहे हैं, देश देश कहाँ कहाँ से लोगों को बुला रहे हैं। अभी अगर एक सेकंड, एक भी छोटी सी गलती अगर पावर स्टार से हमारे हो गई तो वो बहुत बड़ा नुकसान उनका होगा। होगा कि नहीं होगा? और ज्योति जी उनकी धर्म पत्नी है। दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख है जो ये बोल सकता है कि ज्योति जी उनकी पत्नी नहीं है? वो सिंदूर लगाए, मंगलसूत्र पहने या ना पहने, पत्नी वो पवन सिंह जी की ही रहेंगी, दूसरे की नहीं होंगी। अब पति पवन जी उनके ही रहेंगे, दूसरे के नहीं होंगे। तो ये चूतिया औरत, शर्म करो और तमीज रखो यार। बोलने का सेंस है कि नहीं तुम्हारे अंदर? तुमको मंगलसूत्र दिख रहा है? तुमको ये नहीं दिख रहा कि दोनों पति पत्नी एक हैं? कदम से कदम मिला के वो अपना पत्नी धर्म निभा रही है, घर घर बेचारी जा रही है, घूम रही है, टहल रही है, लोगों के आगे हाथ जोड़ रही है। तुम्हारी आंख फूट गई है, तुमको ये नहीं दिख रहा है? तुम बीच में मंथरा बनने आ गई हो। एक बात जान लो, हमारे गुरु का चुनाव निशान है कैंची। त्रेता युग में लक्ष्मण जी काटे थे नाक ना। ऐसा मत करो कि पूरी पब्लिक, पूरा फैन उनका, उनके भक्त मिलके तुम्हारी नाक काट रहे। और इस युग में तुमको नाम सुपनखा अगर पड़ गया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इसरा मिश्रा टाइटल भूल जाओगी। और सुनो, अगर तुम बिहार की पंडित हो तो मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, रावड़ी खानदान हूँ, सांडिल्य गोत्र हूँ, याद रख लेना। फालतू मेरे गुरु पे कटाक्ष मत करो, कमेंटबाजी मत करो। वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दो।
काम हो जाएगा तब अपनी बात रखना। आप नहीं जान रहे सर, ये भगाई गई हैं। कौन भगाया गया? पवन सिंह जिसके पास ये गई थी मिलने जुलने, इंटरव्यू का बहाना ले रही हैं। ये गई थी मिलने जुलने, अपना चेहरा चमकाने कि पवन जी के साथ घूमूंगी तो थोड़ा सा चैनलवा उठेगा और थोड़ा मेरा चेहरा और बढ़ेगा। वहां से कुत्तों की तरह भगाई गई हैं। वो तो बताती हैं कि हम बड़े बड़े का इंटरव्यू करे हैं, पवन सिंह के नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम किधरों माइक लगा देंगे। अरे बदतमीज औरत है ये। पवन सिंह अपने आप में आपको पता ही, आप लोगों को तो बताना है नहीं, लेकिन इस औरत को बताना पड़ेगा कि पवन सिंह है क्या चीज। पहले तुम सुनो, जानो, समझो, फिर बोलना। हमारे भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी से बड़ा चेहरा है कौन? कौन से चेहरे का ये गई इंटरव्यू लेके आ गई? अरे पहले ही गायिका थी, इनका गाना चला नहीं, फिर ये पत्रकारिता बनी, पत्रकारिता इनकी चली नहीं, फिर ये आ गई। ज्योति जी थोड़ा दिक्कत परेशानी में थी बेचारी, थोड़ा इनको बहन भाई बहन ही हर कोई बोलेगा। मैं जहां जाऊंगी सामने अगर मेरे से कोई सीनियर है उसको दीदी है ना बोलूंगी। तो बस ये सोची कब तो मुझे रामराज मिल गया है। चूतिया औरत, रामराज लोगी तुम किसी के घर में जाके उसका घर उजाड़ोगी, और वो भी जिसका श्रेय तुम लेती हो, मैं ये कर दी, उसी को अलग करने पे लगी हो। वो भी इस समय न्यूज देखी हूँ जिसमें ये बबीता मिश्रा जी बोल रही हैं प्रियंका झा जी को कि गरीब है झोला ढोने वाली 5,000 में। तो भैया झोलवा न ढो रही हैं? गरीब होना गुनाह है क्या? आप सोना और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई थी? शर्म नहीं आता किसी के गरीबी का मजाक उड़ाते हुए? अपने आप को पत्रकारिता बनती हो, गरीबी का मजाक उड़ा रही हो, बेशरम औरत। अगर भाई वो 5,000 में झोला ढो रही है या कुछ भी कर रही हो, उनकी पर्सनल लाइफ है। जानती हो तुम प्रियंका झा के बारे में? क्या जानती हो तुम? पहले तुम अपने अंदर झांक के देखो। मुझे लगता है तुम्हारा ये खसक चुका है और तुम हो चुकी हो पागल। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, बस पवन सिंह दिख रहे हैं, पवन सिंह की कमियां दिख रही है, और पवन सिंह के साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें आपको कमी दिख रही है। पहले अपनी कमी आप देखो, फिर बाद में दूसरे को कहना। प्रियंका के बारे में शायद आप नहीं जान रही हैं, वो भी झा है, वो भी एक ब्राह्मण की लड़की है और बहुत ही बड़े घर से है। ये तो पवन जी का प्यार है जो सब उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे भोजपुरी के आन बान शान है। ठीक है, उनका प्रियंका जी का भाई शायद वैज्ञानिक क्या कुछ ऐसे ही कुछ है। और ये चूतिया औरत बोल रही है वो गरीब घर की लड़की है। मान लो गरीब घर की ही औरत है तो क्या गरीब की इज्जत नहीं होती? गरीब को जीने का अधिकार नहीं होता है? जितना गरीब लोग देखे भाई ये वीडियो, इस बबीता मिश्रा को तो इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। पहली बात तो इनको हटाओ, क्योंकि ये गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। अरे यार शर्म नहीं आती? गरीब इंसान है, गरीब का सपोर्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, आपको खुद जाके देना चाहिए। आप इतनी पैसा वाली हो, इतनी बड़मनई हो, तो जाओ ना 2-4 गरीब को खाना खिलाओ, 2-4 गरीब को कपड़ा दो, ताकि आशीर्वाद मिले, कुछ पुण्य कर लो। खाली पवन जी के काहे घुसे जा रही हो? तुमको घुसा नहीं रहे ना, इसीलिए तुमको भाव नहीं मिल रहा, तुमको छू नहीं रहे ना। छुआने का बड़ा मन है तुमको पवन जी से, ये तो पक्का है। इनको छुआने का बड़ा पड़ा है पवन जी से। अच्छा, खेसारी लाल को लेकर के अभी एक और वीडियो चल रहा है, हमारे चैनल पे भी बोली है कि आप जब लड़ाई दोनों में चल रहा था तो खेसारी जी स्टेज पे बोले थे कि मरियो जी हम तो इनका घर है सोहर है। वो देखिएगा तो अभी वीडियो चल रहा है, उनके चैनल से चल रहा है। तो मतलब कहना चाहेंगे इसमें? कहना क्या है, भाई भाई थे, भाई भाई में नोकझोंक हुआ था, वो उनको बोले वो उनको बोले, भाई भाई एक हो गए, बात खत्म हो गया। और ये जो बोल रही हैं कि मरियो जी तो सोहर ना हुई, तो चिंता मत कराना, बहुत जल्दी सोहर हुई। ठीक बा, आ जाइया काजर लगावे, सोहर गावे, मौसी बनबू न तो आ जाइया, नेगो मिल जाई। पवन जी ना दिया तो हमारे सबे दे दे, चंदा लगा के तुके दे दे, लेकिन तुके नेग मिल जाई। बहुत मूर्ख है यार। एक बात बताइए, अगर दोनों भाई में कुछ था, अब दोनों एक हो गए ना, पूरा भोजपुरी खुश है, पूरा पब्लिक खुश है। और वो हिट मशीन है, उनके पीछे मत पड़ो, नहीं तो हिटे कर देंगे तुमको बढ़िया से। अब बढ़िया सज धज के जो बैठती हो ना, बढ़िया से तुमको हिट मशीन हिटे कर देगी। और पावर स्टार जानी रही हो तो पावर उनके अंदर है ही ज्यादा। अच्छा, खेसारी जी आरा काट में कैंपेन करे हैं, दोनों भाई भी मारते हैं कि पवन और खेसारी सब पे भारी, ये 2 बिहारी। बिल्कुल, पवन और खेसारी 2 बिहारी सब पे भारी। अब बबीता मिश्रा इन्हीं के पीछे पड़ी हैं, इनको पता नहीं है खेसारी है क्या, पवन जी है क्या। बगल में बैठने की औकात तुम्हारी नहीं है, सुन लो। चाहे खेसारी जी हो या पवन जी, उनके बगल में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। और जिसके बराबरी करने के लायक है नहीं, अब उसका नाम ले लेके चमकना चाह रही है तो चमकोगी नहीं इस तरह से।
अच्छा, क्या लगता है कि जादव का वोट खेसारी जी मतलब कि पवन जी को दिलवा पाएंगे? बिल्कुल दिलवा ले जाएंगे। खेसारी जी के फैन बहुत पागल हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एक बार खेसारी जी को कटाक्ष बोली थी। मैं खुद अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ, और वो गलती नहीं है। ये मेरा आप लोग मेरा मनोदशा आप लोग समझ सकते हो। मेरे गुरु के खिलाफ जो जाता है वो मेरा दुश्मन होता है, मेरे गुरु का जो सगा होता है वो मेरा सगा होता है। ये मेरा सिद्धांत है। तो मैं देखी थी मुझे कितनी गालियां मिली थी। तो अब बबीता मिश्रा भी अब गाली पाएंगी पक्का, क्योंकि खेसारी लाल पे उंगली कर दी है, ये गाली पाएंगी पक्का, बहुत ज्यादा पाएंगी। तो खेसारी जी के फैन इतने पागल हैं कि खेसारी जी जहां बोल देंगे वो आंख बंद करके वहां जाएंगे। हाँ, पूरा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि लालू यादव भी एक अपने आप में दम रखते हैं, तो पूरा नहीं जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कि 100% में 40%, 50% आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि बताती है कि पवन सिंह वोट का टवा है, तो क्या पवन सिंह वहां से जीतेंगे? नहीं, वोट सिर्फ काट के अस्थिर हो जाएंगे। वोट कटवा ये हैं, ये पवन जी का वोट ये काट रही हैं, उनकी छवि ये खराब करने पे लगी हैं। लेकिन इनके खराब करने से उनकी छवि खराब होगी? कभी नहीं होगी। हम बोल रहे हैं ना, इनका तो सुई धागा लेना चाहिए, सीधा सील देना चाहिए मुंह में, नहीं तो पिलास लेकिन इनका दतवा उखाड़ लेना चाहिए। ये बहुत बोल रही है, इनको मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, लेकिन तब मैं चुप थी। मैं कभी बबीता मिश्रा के खिलाफ नहीं बोली थी। इसलिए नहीं बोली थी कि मैं भी चाह रही थी मेरे गुरु का घर बस जाए, और मुझे अच्छा लगता था कि ये मेरे गुरु का घर बसाने में पूरा जोर शोर से लगी थी। मैं इनकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन आज मेरे गुरु जी का घर बस चुका है, अगर आज ये बीच में एंट्री करेंगी तो हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं जी। अब बाकी वहाँ जलवा की बात, तो वहाँ पवन जी का ही जलवा है। आप तो गली गली घूमी है, हर जगह गई है, उपेंद्र कुशवाहा का पहले प्रचार भी करी है, जी। उसके बाद आपको वहां से निकाला भी गया पवन सिंह के चलते। पवन सिंह का क्योंकि नाम आप ले रहे जिंदाबाद का इंटरव्यू में, तो उसके बाद मतलब कैसा लगता है वहां पे? क्या पवन सिंह जीत पाएंगे? वहां से पवन जी के अलावा और कोई जीत नहीं सकता है। और वहाँ 2 लोग की लड़ाई है, एक पवन जी की लड़ाई और दूसरे कोई राजा राम करके हैं। इन्हीं 2 लोगों की वहाँ पे लड़ाई है, बाकी किसी की लड़ाई नहीं है। कुशवाहा जी का तो रौला ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मैं घर घर गली गली गई हूँ, एक एक घर गई हूँ। वहाँ सीधा बोलते थे कि मतलब यहाँ पे पवन जी का हम लोग वोटर है, आप लोग यहाँ से जाइए, ऐसे सीधा बोलते थे। राजा राम जी हैं कुछ वहाँ पे, लेकिन खेसारी जी के जाने से वहाँ पे 4 चांद लगा पवन जी के वोटरों में। और मुझे उम्मीद है, और मैं उम्मीद ही क्या, मैं तो हाथ जोड़ के काराकाट निवासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार हमारे पावर स्टार को आप लोग आजमाइए, उनको मौका दीजिए। आप इससे पहले बहुत सारे नेता लोगों को, कुशवाहा हुए या कोई भी हुआ, आप लोगों ने मौका दिया है, और काराकाट की स्थिति भी आप लोग देख रहे हो मेरे से ज्यादा। तो मेरे पावर स्टार को एक बार आप लोग मौका दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे गुरुजी जिस दिन सांसद की कुर्सी पे वहां बैठ गए, उस दिन काराकाट का नक्शा बदल जाएगा, वहां विकास होगा। अरे एगो फिल्मियों बनाएंगे ना, तो आप लोग कम से कम 1000 लोग काम पाओगे। तो अपने रोजी रोटी पे आप लोग लात मत मारो, और पवन जी को भारी मतों से विजयी बनाइए आप लोग। अच्छा, पवन सिंह जितना वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम महीना नहीं लेंगे, सांसद का जो पैसा जो है वो नहीं लेंगे, तो बहुत सारे नेता तो आते हैं, वादा बड़े बड़े करते हैं, लेकिन क्या पवन सिंह खरा उतरेंगे अपने सारे वादे पे? जो देखिए, वो एक बिहारी हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे गुरु बहुत कम बोलते हैं, ये आप लोग भी जानते हो। पवन जी ज्यादा बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो बहुत नाप तोल के बोलते हैं। उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक सुनी थी लोग बोलते थे कि अरे वो तो दूसरे के दिमाग से चलते हैं। मैं मिल के देख चुकी पवन जी को। बहुत ही गंभीर इंसान है, समझ लो कि वो भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ जब तक शांत रहते हैं तभी तक, जब उनका तांडव शुरू होता है ना, तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो बहुत भोले हैं। अगर आप प्यार से चाहोगे तो उनसे उनका जान मांग लोगे, वो दे देंगे। लेकिन आप सोचो कि टेढ़ा और उल्टा सीधा बोल के पवन जी से कुछ हासिल कर लो, तो नहीं कर सकते। मुझे पूरा उम्मीद है काराकाट बदल जाएगा, और वहाँ विकास ही विकास होगा। ये मेरा वादा है मेरे गुरु के तरफ से, मुझे क्योंकि अपने गुरु पे विश्वास है। अच्छा, बबीता मिश्रा फिर हाथ जोड़ के क्यों कह रहे कि ज्योति सिंह भोली भाली है, धोखा मत दीजिए, इंडिया का पेपर है, मतलब कि वापस ले लीजिए, तलाक वापस ले, एक कागज की तो बात है, एक डाल दीजिए कि हमको ज्योति सिंह से तलाक नहीं लेना। क्या ये नहीं लगता आपको कि कुछ सच्चाई हो सकता है? अच्छा सर, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, एक पत्नी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा पति होता है। पति होता है ना, पति है ना उनके साथ।
अभी कितना बार मैं बोलूं, अभी पवन जी ऐसे काम में फंसे हुए हैं, उसमें ये औरत क्यों अपना मुंह उठा के आ रही है फालतू बकर बकर करने। इलेक्शन हो जाने दो, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद बैठो ना पवन जी से बोलो ना कि हाँ ये नहीं किए हो ये करो, वो नहीं किए वो करो। इलेक्शन के बीच में ही औरत क्यों कूद रही है? आप लोग इसकी गहराई पे क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, उनके पिताजी भी है ना, ज्योति सिंह, उनके भाई, सभी लोग हाँ, प्रचार सारे कर लोग रहे हैं, हैं, सारे लोग हैं। वो लोग भी तो आवाज उठा सकते हैं। वो लोग आवाज उठा सकते हैं। एक बाप को अपने बेटी का जितना चिंता रहेगा उतना दूसरा कोई कर सकता है? बाप बेचारा, ज्योति जी के पापा जो हैं बीमार हैं, फिर भी वो पवन जी का प्रचार कर रहे हैं। अब पूछने के बाद बोलते हैं मेरा दामाद है, मेरा दामाद धूप में काम कर रहा है, घूम रहा है, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? ये जीजा मानती है यार, उनको अपनी बहन मानती, इनको शर्म नहीं आता है अपने बहन के पति के खिलाफ जाते हुए? इनको भी जाके प्रचार करना चाहिए ना, हाथ पैर जोड़ना चाहिए काराकाट वालों का, कहा मेरी बहन के पति हैं, मेरे जीजा हैं, मेरे जीजा को आप लोग जिताओ, ये निशान है, चुनाव निशान है, ये को वोटिंग होगा 12 नंबर पे है, ये सब इनको बताना चाहिए ना। कैची छाप है 12 नंबर पे, 1 तारीख को जाके सुबह बटन दबाओ और जीजा को मेरे भारी मतों से विजयी बनाओ। इनका ये फर्ज है, ना कि बैठ के पवन जी की बुराई करना। ये सिर्फ उनके छवि को खराब कर रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ छवि को खराब कर रही है, इसलिए कि इनको भगाया गया है और इनको पैसा नहीं मिला है। ये पैसे की भूखी औरत है। चलिए, क्या कुछ सोचते हैं, हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में, बबीता मिश्रा जी के बारे में, ज्योति सिंह, पवन सिंह को लेकर के क्या कहिएगा, क्या सोचते हैं आप लोग, और क्या लगता है कि पवन सिंह काराकाट से विजयी होंगे? अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।